दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सरदार सिंह यादव फिर हाजिर हूँ आपके सामने मैथ का टॉपिक लेके। जो अपना टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, उस पर अपन ने देखो इससे पहले मैंने 2 वीडियो बता दिए थे। 2 वीडियो में अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर ली थी। ये तीसरा वीडियो है। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो देखो आपको पीछे वाले वीडियो का कंसेप्ट क्लियर करना ही होगा, तो आप पीछे वाले वीडियो देखते रहिए। बाकी अपन आज बात करते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो, कैसे हो आप लोग? सब हो ना? मस्त हो? हाँ, मस्त रहना भैया, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो ख़राब चल रहा है। घर पे रहोगे, सुरक्षित रहोगे। कहा जाता है जो ये लूडो में आते हैं ना, लूडो खेलते हो ना? हाँ, सब खेलते हो। अभी पढ़ने का कहाँ टाइम है, लूडो ही खेलते हैं। तो जो लूडो में होता क्या है, जो गोटी घर में रहती है वही सुरक्षित होती है। बाहर जाओगे मारे जाओगे, या तो कोरोना से या फिर समझ रहे हो किससे मारे जाओगे। ठीक है, तो घर पे रहो, आपको मौका मिल रहा है। देखो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार जैसे ही लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन जैसे ही हटा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी भर्तियां थी वो भर्तियां 2 महीने 3 महीने के अंदर हो गई। तो देखो वो भर्तियां करवा दी, हो गई। बच्चों की कोई तैयारी नहीं थी, सब घर पे बैठे थे, आराम से मज़े कर रहे थे। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला, एग्ज़ाम हो गया, तो अपन बात कर लें दिल्ली पुलिस की। देखो दिल्ली पुलिस की कभी भी मेरिट है ना 80-75 से नीचे नहीं आती, बट पिछली बार 58-60 के लगभग वो अटक गई। तो वो कारण क्या था? एक लॉकडाउन था। और आज में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, अब की बार भी ऐसा ही होगा। जैसे राजस्थान पुलिस हो गई, ये जो पिछली भर्ती हो गई थी, अब जो आने वाली भर्ती है जैसे पटवारी हो गई, रीट हो गई, SSC GD करवा रही है, और इसके जस्ट बाद में आपका D ग्रुप का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे ही ये लॉकडाउन हटेगा, गवर्नमेंट अपना काम तो करेगी, तो एग्जाम ये काम करेगी। तो जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, एग्जाम क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। और जो 2-3 महीने से घर पे बैठे हैं वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ही नहीं कर पाओगे। तो मेरा तो कहना यही है, इस लॉकडाउन में आप जितनी तैयारी कर लोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप तैयारी में जुड़े रहिए। बाकी हमारी तरफ से जो भी कोशिश होगी, इस AK47 ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से जो भी कोशिश होगी, हम आपके लिए वो चीज़ करने के लिए तैयार है। अरे बात समझ में? ये बातें हैं, बात की है, कभी बात करेंगे इन पे भी बैठ के आराम से। अब हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो देखो अपने पास में यहाँ से क्या क्वेश्चन दे रखा है? 4000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। देखो आज यहाँ से अपने पास जो टॉपिक चलेगा वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का कंबाइंड टॉपिक चलेगा, जिसमें अपने पास वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष होगा। 2 वर्ष 3 वर्ष में अपने को क्या पूछ लेगा? या तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछ लेगा, मूलधन पूछ लेगा, दर पूछ लेगा। इन 3 टाइप के क्वेश्चनों की अपन आज यहाँ से बात करेंगे। और देखो आप ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन समझ जाओगे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का करीब करीब चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो अपने को क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है, तो लिख लो। सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है? मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है? 4000 रुपये। इसके बाद में अपने को क्या बता रहा है? दर। दर कितनी बता रहा है? 5%। और समय क्या बता रहा है? 2 वर्ष। ये चीजें अपने को बता रहा है। अपने को यहाँ से पूछ क्या रहा है? यहाँ से पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यही पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो देखो अपन इसको सबसे पहले मेथड से हल करते हैं कि मेथड से ये कैसे आएगा। तो सबसे पहले देखो अपन ने यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था उसमें अपन ने ब्याज निकालना सीखा था। अपन ब्याज कैसे निकालते हैं वो अपन ने सीखा था। मैंने कहा था दर इंटू समय का गुणनफल हमेशा क्या कहलाता है? ब्याज। अगर मैं दर को समय से गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? ब्याज। कितने रुपए पे? 100 रुपए पे। कुलधन पे निकालना है तो इंटू कुलधन। ये मैंने बताया था। ये किस पे बताया था? साधारण ब्याज में। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज निकालना मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि अपन जैसे 2 वर्ष दे रखा है तो 2 वर्ष का अपन क्या निकाल सकते हैं? ब्याज निकाल सकते हैं। देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो देखो अपने पास में मूलधन कितना है? 4000। दर कितनी है? 5%। समय कितना दे रखा है? 2। समय कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो देखो सबसे पहले होता क्या है? मैंने बताया साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज में होता क्या है? दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। दर कितनी है? 5%। समय कितना है? 2। 5 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया? 10। 10 रुपये कितने पे आ गए? 100 रुपये पे। ये दर इंटू समय का गुणनफल ब्याज कहलाता है। कितने रुपए पे कहलाता है? 100 रुपये पे। तो बटे में कितना आ गया? 100। इंटू कुलधन पे निकालना है, तो इंटू में कुलधन कितना दे रखा है? 4000। तो गुणा में कितना आ गया? 4000। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इस 40 को 10 से गुणा करते ही कितना आ गया? 400। इसका मतलब
4,000 रुपये पे 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया? 400 रुपये। अपन ने यहाँ से साधारण ब्याज तो निकाल लिया, क्या निकाल लिया? साधारण ब्याज तो निकाल लिया। अब अपने को क्या चाहिए? चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का भी मैंने तरीका बताया था। कैसे बताया था? देखो कितने वर्ष का निकालना है? 2 वर्ष का लिख लो, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। तो देखो मैं पहले वर्ष की बात करूं तो अपने पास मूलधन कितना दे रखा है? 4,000। 4,000 का कितना परसेंट निकालोगे? 5% निकालो भैया। अपने पास मूलधन कितना है? 4,000, कितना परसेंट निकालोगे? 5%। तो 4,000 इंटू 5 बटे में कितना आ गया? 100। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। इस 5 को 4 से गुणा करते ही 5 के 20, कितना आ गया? 200 रुपये। इसका मतलब पहले वर्ष का ब्याज कितना आया? 200। दूसरे वर्ष का भी कितना आया? 200। आगे भाई बात समझ में आ गई? यहाँ अपने पास साधारण ब्याज कितना आया था? 400। अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, पहले कितना आ गया? 200, बाद में कितना आ गया? 200। इस 200 पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब अपने पास जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? इस 200 रुपये पे। इस 200 का फिर अपने को कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 5%। तो मैं इस 200 का फिर 5% निकाल लूँ तो 200 इंटू 5 बटे में कितना आ गया? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। इस 5 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। जोड़ लो, 200 और 200 कितने हो गए? 400। 400 में 10 जोड़ दे कितना हो गया? 410। देखो अपने पास में साधारण ब्याज कितना आया था? 400 रुपये। साधारण ब्याज कितना आया था? 400 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 410 रुपये। इन दोनों का अपने को अंतर पूछ रहा था। अरे 2 वर्ष का अंतर ही तो पूछ रहा था। तो इस 410 में से कितना घटा दो? 400। तो कितने रुपए आ गया? 10 रुपये। इसका मतलब 4,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? 10 रुपये होगा। ये मेथड होता है। ये देखो साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा सबसे पहले, फिर अपने को क्या निकालना पड़ेगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के अपने को क्या करना पड़ेगा? अंतर जो अपने को पूछ रहा है। बाकी अगर आपको ये तो मेथड था, अगर बाकी इसको शॉर्ट में निकालना है, एक मेथड तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो अपने को अंतर निकालना है, वो तो क्या जाएगा? पहले तो लिख लो अंतर। जो अपने को अंतर पूछ रहा है वो क्या जाएगा? अंतर। इसके बाद में मूलधन कितना दे रखा है? 4,000 रुपये। मूलधन कितना दे रखा है? 4,000 इंटू दर कितनी बता रहा है? 5 बटे में कितना आ गया? 100। देखो समय कितना है? 2 तो घात कितनी हो गई? 2। कुछ नहीं है, ये होता है अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 की घात कितनी आ जाएगी? 2। केवल और केवल अपने को मान रखना है, अब काटना है। देखो यहाँ से कितना आ गया? 4,000। कितना आ गया? 4,000 इंटू इसको रखोगे तो कितना आ जाएगा? 5 बटे 100 गुणा 5 बटे 100। यही है। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 5 के पड़े से कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 के पड़े से 2 बार। 5 को 2 से गुणा करते कितना आ गया? 10। इसका मतलब कितने का अंतर आ गया? 10 का अंतर आ गया। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैंने इसको मेथड से भी बता दिया, इसको शॉर्ट में भी बता दिया। अंतर पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन इंटू दर बटे 100 की घात 2। अपने को मूलधन कितना बता रहा है? 4,000 इंटू 5 बटे 100 इंटू 5 बटे 100। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 10। अंतर कितना आ गया? 10। तो 4,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? 10 रुपये होगा। बाकी इसको मैंने मेथड से बता दिया अलग अलग निकाल के कि अपन ने साधारण ब्याज अलग निकाल लिया, चक्रवृद्धि ब्याज भी अलग निकाल लिया, दोनों का अंतर पूछ रहा था तो अपन ने क्या कर दिया? अंतर कर दिया। अरे बस समझ में। और बात करते हैं अपने पास इसमें और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी देखते रहो आप। बस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। इसके बाद में अपने पास एक क्वेश्चन और दे रखा है, उसकी भी अपन बात करते हैं। क्या दे रखा है? ये दे रखा है 1,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? अब देखो अपने पास वही है। सबसे पहले क्या दे रखा है? मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है? 1,000 रुपये। दर कितनी बता रहा है? 5%। समय कितना बता रहा है? 2 वर्ष। समय कितना बता रहा है? 2 वर्ष। इसके बाद में क्या पूछ रहा है? वही अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है कि 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो मैंने एक तो मेथड बताया था, दूसरा क्या बताया था? शॉर्ट बताया था। तो बात करते हैं मेथड की। तो मेथड में सबसे पहले बात करते हैं साधारण ब्याज की। किसकी बात करते हैं? साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज में मैंने बताया था दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो यहाँ से दर कितनी है? 5, समय कितना है? 2। तो 500 2 से गुणा करते कितना आ गया? 10।
10 रुपए के आ गए ब्याज के, कितने रुपए पे, 100 रुपए पे, तो बटे में कितना आ गया 100। इंटू कुल धन पे निकालना है तो इंटू कुल धन कितना आ जाएगा 1000। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 को 10 से गुणा करते ही कितना आ गया 100। इसका मतलब 1000 रुपये पे 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 100 रुपये। आगे बात समझ में, 100 रुपये साधारण ब्याज आ गया, तो यहां से अपने को मान किसका निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकालने का तरीका भी बताया था, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। तो देखो इस 1000 का कितना परसेंट निकालोगे 5%, तो मैं इसको रख दूं 1000 इंटू 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 को 5 से गुणा करते ही कितना आ गया 50, यह भी कितना आ गया 50। इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, अब ब्याज लगे किस पे लगेगा 50 पे, तो इस 50 का फिर कितना परसेंट निकालना पड़ेगा 5%, तो 50 इंटू 5 बटे में कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 के पड़े से 2 बार, इस 5 में किसका भाग दोगे 2 का, तो इस 5 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ गया 2.5, मतलब यहाँ ब्याज कितना आ गया 2.5। अरे बहुत निकाले थे, कम से कम 8-10 किस्म की बात की थी अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की। मैंने बताया था 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का, 2 वर्ष का, 2.5 वर्ष का, 3 वर्ष का, कितने भी वर्ष दे रखे हो आप इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। अब अपन बात करते हैं 50 और 50 कितना हो गया 100, 100 में 2.5 जोड़ते ही कितना हो गया 102.5। इसका मतलब 1000 रुपये पे 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 102 रुपये और 50 पैसे। यहाँ से साधारण ब्याज कितना आया था 100 रुपये। अपने को अंतर पूछ रहे हैं तो अंतर कितने का आ जाएगा 102.5 में से कितना घटा दो 100, तो कितना आ गया 2.5 रुपये का, 2.5 रुपये का अपने पास में क्या आ गया अंतर आ गया। अरे बस समझ में, ये अपना क्या था मेथड था, अपन ने दोनों का मान अलग अलग निकाल लिया, अलग अलग निकाल के जो भी साधारण ब्याज आया चक्रवृद्धि ब्याज आया उन दोनों को अपन ने घटा दिया, घटाते ही अपने पास जो भी मान आएगा वो क्या आएगा अंतर। बाकी इसको मैंने दूसरे तरीके से भी बताया था। देखो क्या पूछ रहा है अंतर पूछ रहा है, तो देखो अब अपने पास मूलधन कितना दे रखा है 1000 इंटू देखो समय कितना बता रहा है 2, तो ये क्या आ जाएगा 5/100 गुणा 5/100, यही आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 को 5 से गुणा करते ही कितना आ गया 25, 25 बटे में कितना आ गया 10, इसमें भाग दोगे तो कितना आ गया 2.5। इसका मतलब कितने रुपए का अंतर आ गया 2.5 रुपए का अंतर आ गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिए भैया, शेयर करते रहिए, बाकी सभी को इसको फायदा मिले। बाकी मैंने आपको अभी तक बात की थी, वो क्या बात की थी 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने की बात की थी। तो अपने पास में ये अंतर आ रहा था, वो कितने का आ रहा था 2.5 का। आप चाहे मेथड से हल करोगे तो भी अंतर कितने का आएगा 2.5 का, अगर आप इसको तरीके से हल करोगे तो भी कितना आएगा 2.5 का। ठीक है, और करते हैं आगे। अपने पास जो और क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। और मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, देखो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना प्रैक्टिस में रखोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। भैया आपका जीके तो चेंज होता रहता है, आज राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, 5 महीने 5 साल 4 साल 3 साल बाद में चेंज होते रहते हैं। जबकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतना प्यारा सब्जेक्ट है जो कभी भी चेंज नहीं होता। जो क्वेश्चन जो मेथड आज है आप 5 साल बाद में यूज में लोगे तो वही मेथड लगेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। और आप जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपके लिए क्या होगा फायदेमंद होगा। चलो छोड़ो इनको, अपन और बात करते हैं। अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। तो देखो अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखा है। देखो यदि 2 वर्ष में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपये हो तो वह राशि क्या होगी। देखो अपने पास अब क्या क्या दे रखा है वो लिख लो। सबसे पहले तो अपने को क्या बता रहा है, दर कितनी बता रहा है 5%, समय कितना बता रहा है 2 वर्ष, समय कितना बता रहा है 2 वर्ष। और अब अपने को क्या बता रहा है अंतर, क्या बता रहा है अंतर। जो अपने को अंतर बता रहा है वो कितने रुपए का बता रहा है 6 रुपए का। अंतर कितने का है 6 रुपए का। तो अब अपने को यहाँ से क्या पूछ रहा है मूलधन, अपने को क्या पूछ रहा है मूलधन।
तो अपन यहाँ से अब हम मूलधन की बात करते हैं। इससे पहले अपने को क्या पूछ रहा था, अंतर। तो अंतर का तो मैंने बता दिया था, साधारण ब्याज अलग निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज अलग निकालो, दोनों का क्या कर लो, अंतर। लेकिन यहाँ से अपने को अब क्या पूछ रहे हैं, मूलधन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, मूलधन पूछ रहे हैं। तो कोई ना कोई तरीका होगा, एक साइड में मेथड, दूसरी साइड में वही शॉर्ट तरीका। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं साधारण ब्याज की। किसकी बात करते हैं, साधारण ब्याज की। देखो साधारण ब्याज में अपने को दो चीजों का पता है। क्या पता है, दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। मैंने कहा था दर और समय बहुत काम की चीज है। साधारण ब्याज में दर और समय बहुत काम की चीज है। दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो क्या मैं ऐसा कर लूं क्या, 5% की दर से 2 वर्ष का 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकाल लूं, कितने रुपए पे, 100 रुपए पे। बात को समझना, 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकाल लूं, कितने रुपए पे, 100 रुपए पे। और 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लूं, वो भी कितने रुपए पे, 100 रुपए पे। मूलधन क्या हो गया, सम्मान। दोनों का अंतर करके किसके बराबर रख दूं, अंतर के बराबर रख दूं। देखो कैसे समझना इस चीज को, बढ़िया चीज है। देखो सबसे पहले अपन निकालते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज होता क्या है, दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज। यहां से दर कितनी है, 5%, समय कितना है, 2, 5 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया, 10, 10 रुपए क्या आ गया, ब्याज। कितने रुपए पे, 100 रुपए पे। कितने रुपए पे, 100 रुपए पे आ गया साधारण ब्याज। ऐसे ही अपनी 100 रुपए पे क्या निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। कितना समय दे रखा है, 2 वर्ष। तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। देखो अब अपन यहाँ मूलधन कितना ले रहे थे, 100। तो यहाँ भी मूलधन कितना लेना पड़ेगा, 100। तो मैं 100 का कितना परसेंट निकाल दूँ, 5%। तो 100 इंटू 5 बटे में कितना आ गया, 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, 5। यहाँ भी कितना आ गया, 5। आगे बात समझ में। इस 5 पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब ब्याज किस पे लगेगा, इस 5 पे लगेगा। तो इस 5 का फिर कितना परसेंट निकालोगे, 5%। तो 5 इंटू 5 बटे में कितना आ गया, 100। 5 को 5 से गुणा करते ही 25, 25 बटे में 100 इसको हल करोगे तो कितना आ गया, 0.25। इसका मतलब इसका ब्याज कितना आ गया, 0.25। अपन ने 100 रुपए पे पहले तो क्या निकाल लिया, साधारण ब्याज। फिर क्या निकाल लिया, चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि अपने को क्या दे रहा था, अंतर। मैं फिर बता रहा हूं, दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। इस चीज को समझो, ये कंसेप्ट है, ये क्लियर होगा तभी अपन आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज। किसमें कहलाता है, साधारण ब्याज में। तो इस 5 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया, 10। 10 रुपए क्या आ गया, ब्याज। कितने रुपए पे, 100 रुपए पे। इसका मतलब अब अपने पास मूलधन कितना है, 100 रुपए है। अरे बात समझ में। अब इसी 100 रुपए पे 5% की दर से 2 वर्ष का क्या निकाल लूं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लूं। तो इस 5% की दर से 100 रुपए का मैंने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, पहले वर्ष का 5, दूसरे वर्ष का 5, इसका निकाला तो कितना आ गया, 0.25। जोड़ लो, 5 और 5 कितना हो गया, 10। 10 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 10.25। ये तो क्या आया, साधारण ब्याज। ये क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज। अपने को क्या दे रखा है, अंतर। तो इन दोनों का अंतर निकालोगे तो अंतर कितने का आ गया, 0.25 का। 10.25 में से कितना घटाओगे, 10 घटाओगे तो कितना आ गया, 0.25। 0.25 के बराबर ये क्या है, अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या है, अंतर। अपने पास अंतर कितने का दे रखा है, 6 का। तो 0.25 के बराबर 6। 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 6/0.25 इंटू कितने पे निकालना है, 100 पे, क्योंकि मूलधन अपन कितना मान रहे थे, 100। ये पॉइंट हटेगा तो गुणा में कितना आ गया, 100। देखो 25 के पारे से कितनी बार कट गया, 4 बार। 4 को 6 से गुणा करते, 6 चौका 24, तो कितना आ गया, 2400 रुपए। इसका मतलब अपने को जो मूलधन पूछ रहा था वो मूलधन कितना आ गया, 2400 रुपए आ गया। अरे बात समझ में। ये मेथड था, एक बार दोबारा देख लो, समझो इस चीज को, कंसेप्ट क्लियर करो। अपने पास में 5% की दर बता रहा था, समय कितने वर्ष बता रहा था, 2 वर्ष। अंतर कितने का बता रहा था, 6 रुपए का अंतर बता रहा था। सबसे पहले अपन क्या निकाल लें, ब्याज। फिर क्या निकाल लें, चक्रवृद्धि ब्याज। फिर दोनों का क्या कर दे, अंतर। और अंतर के बराबर क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो देखो अंतर कैसे निकालोगे, वही बात, दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। मैंने 5 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया, 10। 10 रुपए ब्याज के आ गए कितने रुपए पे, 100 रुपए पे। इसी 100 रुपए पे 5% की दर से 2 वर्ष का क्या निकाल लो, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो पहले वर्ष का 5, दूसरे वर्ष का 5, इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0.25। ये 10 आ गया, ये कितना आ गया, 10.25। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 0.25। 0.25 के बराबर 6, इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2400 रुपए। कितना आ जाएगा, 2400 रुपए।
ये क्या था मेथड। बाकी अपन शॉर्ट में बात करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको बताया था, सबसे पहले तो क्या इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या निकाल रहे थे, अंतर बराबर रख रहे थे। तो अब अपने को अंतर कितने का दे रखा है, 6 का। बराबर में क्या पूछ रहे हैं, मूलधन। मूलधन को क्या मान लो x। दर कितनी बता रहा है 5%, समय कितना है 2। तो इसको मैं रख दूं 5/100 गुणा 5/100। अरे बस समझ में 5/100 इंटू 5/100। देखो ये 5 के पढ़े से कितनी बार कट गया 20 बार, ये 5 के पढ़े से कितनी बार कट गया 20 बार। 20 को 20 से गुणा करते ही 40, 40 को किससे गुणा करोगे, 20 को 20 से गुणा करते ही 40, 40 के बाद में 1 0 ये आ गया, इंटू में कितना आ गया 6 बराबर भी किसका मान आया x का, 6 चौका 24। तो अपने पास आंसर कितना आ गया 2400 रुपये। कितना आ गया 2400 रुपये। इसका मतलब ये 2400 रुपये क्या आया, वो मूलधन आया। क्या आया, मूलधन आया। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो देखो आगे और बात करते हैं। स्पीड ज़्यादा है क्या, ज़्यादा है। देखो स्पीड ज़्यादा नहीं है, आप धीरे हो, मैं धीरे नहीं हूँ, आप धीरे हो, क्योंकि कंपटीशन में आए हो तो स्पीड तो रखनी पड़ेगी, और स्पीड रखोगे तभी जाके कुछ होगा। और बाकी किसी के बहकाव में मत आओ। एक चीज़ बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, एक साधु था, साधु जानते हो ना, अरे साधु ही जानते हो, पाकिस्तान से तो आए नहीं। तो साधु था, ऐसे हवा चल रही थी, वो उस हवा की दिशा में चल रहा था, हवा की दिशा में वो चल रहा था। हवा चेंज हो गई, वो वापस चेंज हो गया। तो उस इंसान का क्या कोई मोरल था, नहीं था। वैसे ही अपने साथ हो रहा है, वैसे ही अपने साथ हो रहा है। आज दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई, दिल्ली पुलिस के लग गए, राजस्थान पुलिस की आ गई, राजस्थान पुलिस के लग गए, रेलवे की आ गई, रेलवे के लग गए, आर्मी की आ गई, आर्मी की लग गए। अरे वो कोई मोरल नहीं होता है। आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए, मेरे को आर्मी में लगना है, मतलब लगना ही है। दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, मेरे को आर्मी में लगना है तो लगना ही है। मुझे रीट में लगना है तो लगना है, रेलवे में लगना है तो लगना है। अरे भेड़ बकरी मत बनो, बनना है तो बब्बर शेर बनो, भेड़ बकरी मत बनो। जब भेड़ चलती है ना रोड पे, कोई भी आता है, साइकिल वाला आता है, साइकिल बजा के उनको साइड में कर देता है, गाड़ी वाला आता है, गाड़ी से हॉर्न बजा के उनको साइड में कर देता है। जब बब्बर शेर रोड पे आता है ना, जब बब्बर शेर रोड पे आता है ना, तो गाड़ी वाला भी 4 बार सोचता है, हॉर्न बजाने के लिए भी 4 बार सोचता है, मत बजा, बाप चल रहा है आगे, बाप चल रहा है आगे, मत बजा। जिंदगी में बनना है तो बब्बर शेर बनो, एक लक्ष्य को लेके चलो ताकि दुनिया कुछ समझे। बगैर लक्ष्य के चलोगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। आज जो समय है, आज जो समय है वो कभी लौट के नहीं आएगा। आज जो समय को बर्बाद कर रहे हो ना, आने वाले समय में समय आपको बर्बाद कर देगा। इन चीज़ों को देखो, अपनी लाइफ में लाओ, एक टारगेट फिक्स रखो और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। बाकी कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं है, आप 6 महीने 12 महीने बढ़िया से तैयारी करो, आपका लक्ष्य भी होगा, आप उस बब्बर शेर की तरह भी चलोगे, दुनिया देख के सलाम ठोकेगी, धीरे चल भैया बाप आ रहा है, भेड़ बकरी बनोगे, कोई भी आपको अंगुली कर जाएगा। अरे बस समझ में। तो जो भी कंसेप्ट यहाँ से मैं क्लियर करवा रहा हूँ, उनको क्लियर करते जाओ। जहाँ भी दिक्कत है वो मेरे को बताओ, उसका मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। बाकी और अपने आगे बात करते हैं, अपने पास में क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी अपन देखते हैं। एक तो मेथड से देखेंगे, दूसरा अपने को इसको शॉर्ट में निकालना है, उससे भी अपन बात करेंगे। देखो अपने पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपये, तो वह धनराशि क्या होगी। अब देखो दर कितनी बता रहा है, लिख लो। सबसे पहले अपने को दर कितनी बता रहा है 20%, समय कितना बता रहा है 2 वर्ष, अंतर कितने का बता रहा है 48 का, अंतर कितने का बता रहा है 48 का। क्या पूछ रहा है, वह राशि क्या होगी, वही बात, दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। अपने को अंतर दे रखा है, क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। तो अपने को सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का अंतर करना पड़ेगा, और अंतर के बराबर क्या रखना पड़ेगा, अंतर रखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या निकाल लूँ, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में होता क्या है, दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो यहां दर कितनी दे रखी है 20%, समय कितना दे रखा है 2, 20 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया 40, 40 रुपए क्या आ गया, ब्याज कितने रुपए पे आ गया भैया 100 रुपए पे। इसका मतलब अपन ने साधारण ब्याज तो निकाल लिया। अब अपने को क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालो, कितने रुपए पे निकालोगे 100 रुपए पे, क्योंकि कंडीशन समान है। साधारण ब्याज जितने पे निकाल लो उतने पे क्या निकालना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तभी तो अंतर क्या आएगा, तभी दोनों का अंतर आएगा। तो 2 वर्ष रख लो, पहला वर्ष
दूसरा वर्ष। तो देखो इस 100 रुपए पे क्या निकालना है, 20%, 100 का 20% निकालोगे तो 100 इंटू 20 बटे में कितना आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 को 1 से गुणा करते ही कितना आ गया 20, यहाँ से कितना आ गया 20। अरे बात समझ में, इस 20 पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज किस पे लगेगा इस 20 पे, तो इस 20 का फिर कितना परसेंट निकाल लो 20, तो 20 इंटू 20 बटे में कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 को 2 से गुणा करते ही 4, तो यहाँ से कितना आ गया 4। आगे बात समझ में, तो 20 और 20 कितना हो गया 40, 40 और 4 कितने हो गए 44। इसका मतलब अपने पास 20% की दर से 2 वर्ष में 100 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 44 रुपए, जबकि साधारण ब्याज कितना आया था 40 रुपए। अपने को क्या दे रखा है अंतर, क्या दे रखा है अंतर, तो अपन इन दोनों का क्या निकाल लेंगे अंतर। तो 44 और 40 के बीच में अंतर कितने का आ गया 4 का, वैसे अंतर कितने का बता रहा है 48 का, अंतर कितने का बता रहा है 48 का। तो 4 के बराबर 48, 1 के बराबर क्या आ जाएगा 48 बटे 4 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे, क्योंकि अपन मूलधन कितना मान रहे थे 100 रुपये मान रहे थे। देखो ये 4 के पहाड़े से कितनी बार कट गया 12 बार, 12 को 100 से गुणा करते ही कितना आ गया 1200। इसका मतलब अपने पास में मूलधन कितना आ गया 1200 रुपये आ गया। ये मेथड था, ज़्यादा कुछ इतना टफ नहीं है, प्रैक्टिस करते रहोगे आता रहेगा। बाकी अपन एक दूसरे तरीके से और बात कर रहे थे, उसको भी अपन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, देखो सबसे पहले तो अपने को मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या आएगा अंतर, तो अंतर कितना आ गया 48। फिर अपने को मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन क्या आ गया x। फिर अपने को क्या दे रखी है दर, दर कितनी दे रखी है 20, समय कितना है 2, तो 20 बटे 100 गुणा 20 बटे 100। आ गई बात समझ में। तो देखो जो कट रहा है उनको काट दो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 के पहाड़े से कितनी बार कट गया 50 बार, ये 2 के पहाड़े से कितनी बार कट गया 25 बार, ये 25 किससे गुणा हो जाएगा 48 से, तो x बराबर क्या आ जाएगा 48 इंटू 25। इस 48 को 25 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1200। इसका मतलब अपने पास मूलधन कितना आ गया 1200 रुपये आ गए। आ रही है बात समझ में। देखो कुछ भी नहीं है, बस जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जो बातें मैं बता रहा हूँ, उन बातों पे गौर करते जाओ। कैसा भी क्वेश्चन होगा, साधारण ब्याज में भी मैंने यही बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज में भी यही बता रहा हूँ। मैं जिन बातों को बोल रहा हूँ उन बातों पे गौर करते जाओ। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में और आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखो अपने पास और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी अपन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने पास में क्या क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.50 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी होगी। तो देखो लिख लो, सबसे पहले अपने पास दर कितनी बता रहा है 5%, समय कितना बता रहा है 2 वर्ष, अब अंतर कितना बता रहा है 1.50 रुपये का, यही बता रहा है। अब मेथड था वो आप लोग देख लेना, मैंने 2 क्वेश्चनों में मेथड बता दिया। बाकी इसकी बात करते हैं, सीधी सी बात करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था अंतर, तो अंतर कितने का आ गया 1.50 का, बराबर फिर क्या था मूलधन, मूलधन क्या आ जाएगा x, समय कितना बता रहा है 2 वर्ष, तो दर कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा 5/100 गुणा 5/100, यही है। ये पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आ गया 100, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ये 5 के पहाड़े से कितनी बार कट गया काट दो, 5 के 20, ये कितनी बार, सॉरी 5 2 नहीं 10, कितनी बार कट गया 20 बार, ये 5 के पहाड़े से कितनी बार कट गया 4 बार, कितनी बार कट गया 4 बार। अब इस 4 को किससे गुणा करोगे 15 से, 15 को 4 से गुणा कर दे, 15 चौक 60, कितना आ गया 600। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 600 रुपये। इसका मतलब अपने पास में मूलधन कितना आ गया 600 रुपये। आ रही है बात समझ में, आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा भैया शेयर करते रहिए। बाकी और क्वेश्चनों की बात करते हैं, अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी अपन देखते हैं। इसमें मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया, बाकी मेथड था मैंने बता दिया, दोनों का अलग अलग निकाल लो। क्या निकाल लो, ब्याज, ब्याज निकाल के क्या कर लेना अंतर, अंतर के बराबर क्या जाएगा अंतर। तो इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो अब अपने को दे रखा है 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। देखो अब लिख लो, सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 10,000 रुपये, मूलधन कितना दे रखा है 10,000 रुपये। अपने को क्या पूछ रहा है दर, दर पूछ रहा है, और समय कितने वर्ष बता रहा है 2 वर्ष, समय कितने वर्ष बता रहा है 2 वर्ष।
और अपने को क्या दे रखा है, अंतर। अंतर कितने का दे रखा है, 25 का। 25 का क्या दे रखा है, अंतर। देखो मैंने मेथड बताया था, अंतर बताया था ना, तो देखो इस चीज़ को समझना एक बार। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या आएगा, अंतर। तो अंतर कितने का आ गया, 25 का, बराबर में मूलधन कितना दे रखा है, 10,000। तो मूलधन कितना आ गया, 10,000 इंटू, देखो अब दर पूछ रहा है, समय कितना है, 2, तो दर को क्या मानना पड़ेगा, x। तो मैं यहाँ रख दूँ x/100 गुणा x/100। आ रही बात समझ में। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो इस x को x से गुणा करते ही क्या आ गया, x² बराबर कितना आ गया, 25। अरे बात समझ में, x को x से गुणा करते ही क्या आ गया, x² बराबर कितना आ गया, 25। x की वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या कर दो, रूट, और x बराबर कितना परसेंट आ गया, 5%। x बराबर कितना परसेंट आ गया, 5%। दर कितनी आ गई, 5%। बाकी इसको और भी देखना है, और भी शॉर्ट में देखना है, तो इसको ध्यान रखना। अगर इसको शॉर्ट में निकालना है तो इसी मेथड से बता रहा हूँ, इसको कैसे रख सकते हो। सबसे पहले तो अपने पास में अंतर कितना दे रखा है, 25। कितना दे रखा है, 25 बटे, अब अपने पास में मूलधन कितना दे रखा है, 10,000। तो कितना आ गया, 10,000। समय कितना वर्ष बता रहा है, 2 वर्ष। तो मैंने इसका क्या कर दिया, रूट कर दिया। आगे बात समझ में, दर पूछ रहा तो दर क्या आ जाएगी, x बटे में कितना आ जाएगा, 100 × 100। 100 × 100, देखो 100 × 100, इसका x² समय 2 वर्ष बता रहा था, तो यहाँ इसका अपन ने क्या कर दिया, रूट। तो यहाँ क्या आ गया, x बटे में कितना आ गया, 100। अब देखो इसको काट दो, 25 के पारे से ये कितनी बार कट गया, एक बार। ये 25 के पारे से कितनी बार कट गया, 400 बार। इस a के रूट का मान कितना होता है, 1/400 के रूट का मान कितना होता है, 20, बराबर में कितना आ गया, x/100। यही है, 0 से 0 कैंसिल, 2 के पारे से 5 बार। तो x बराबर कितनी परसेंट आ गई, 5%। x बराबर कितनी परसेंट आ गई, 5%। इसका मतलब दर कितनी आ गई, 5%। दोबारा समझना, मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अपने पास अंतर कितना था, 25 बटे मूलधन कितना था, 10,000, बराबर दर अपने को पूछ रहा था, बटे में कितना आ गया, 100। देखो 2 वर्ष की बात कर रहा था, इसका मैंने क्या कर दिया, रूट। 25 का तो कितना हो गया, 25 के पारे से कितनी बार कट गया, 4 बार। तो कितना आ गया, 1/400। तो 1 के रूट का मान 1/400 का कितना हो गया, 20, बराबर x/100। 2 0 से 0 कैंसिल, 2 के पारे से 5 बार। इस x को 1 से गुणा करो तो x, 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5। तो x बराबर कितनी परसेंट दर आ गई, 5% दर आ गई। ठीक है, और बात करते हैं, आगे देखते हैं अपने पास और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी अपन देखते हैं। देखो ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस मांगता है, जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, देखो फिर अपने पास क्या दे रखा है, 4,000 रुपये पे 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। देखो लिख लो, सबसे पहले मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन अपने पास दे रखा है 4,000 रुपये। फिर अपने पास दर अपने को पूछ रहा है, समय कितना बता रहा है, 2 वर्ष बता रहा है। फिर अपने को क्या दे रहा है, अंतर। अंतर कितने का दे रहा है, 40 का। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अंतर कितने का आ गया, 40 का। मूलधन कितना आ गया, 4,000। समय कितना बता रहा है, 2 वर्ष। तो रूट इसके बराबर में दर क्या आ गई, x बटे में कितना आ गया, 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 के पारे से ये कितनी बार कट गया, 100 बार। 1 के रूट का मान कितना हो गया, 1/100 के रूट का मान कितना हो गया, 10, बराबर में कितना आ गया, x/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इन दोनों को वज्र गुणा कर लो तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो कितने परसेंट दर आ गई, 10%। कुछ ही नहीं है, प्रैक्टिस में आप प्रैक्टिस करो, आपको हर चीज़ कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, इसी को अपन एक मेथड से और निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या रहता, अंतर। अपने को अंतर कितना दे रखा है, 40, बराबर मूलधन में कितना है, 4,000 इंटू दर कितनी पूछ रहा है, दर पूछ रहा है तो x/100 गुणा फिर कितना आ जाएगा, x/100। देखो 1 2 3 1 2 3, यही है ना। अब देखो ये 10 इस साइड में आते किससे गुना हो जाएगा, 40 से। तो 10 को 40 से गुना करते कितना हो गया, 400। इस 4 का क्या लग जाएगा, भाग। बराबर में क्या आ गया, x को x से गुना करते ही x²। ये 4 के पारे से कितनी बार कट गया, 100 बार। तो x² बराबर में कितना आ गया, 100
एक्स स्क्वायर बराबर 100, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या कर दो रूट, तो एक्स बराबर कितनी परसेंट आ गई दर। इसका मतलब अब अपने पास दर कितनी परसेंट आ गई 10%। ये बाकी आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो, चाहे इसी तरीके से निकाल लो, दोनों तरीका एक ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बस इसको आप सीधा सा याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा अंतर बटे में क्या आ जाएगा मूलधन बराबर एक्स बटे जो भी अपने पे 100 पे निकालने तो बटे में कितना आ जाएगा 100। आ रही है बब्बर से रो बात समझ में। और बात करते हैं अपने पास में क्या दे रखा है उनको भी देखते हैं। अब अपने पास में जो आगे क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, देखो अपने पास में ये बता रहा है 1800 रुपये, कितना बता रहा है 1800 रुपये पे 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 18 रुपये है। 1800 रुपये पे अंतर 18 रुपये का है तो वार्षिक दर क्या होगी, वार्षिक दर क्या होगी। देखो अब अपने को अंतर कितने का बता रहा है 18 का, कितने पे बता रहा है 1800 पे, समय कितना है 2, तो मैंने इसका क्या कर दिया रूट कर दिया। बराबर में देखो दर क्या आ गई x बटे में कितना आ गया 100। देखो ये 18 के पहाड़े से कितनी बार कट गया 100 बार, 18 के पहाड़े से कितनी बार कट गया 100 बार। यहाँ से कितना आ गया 1, यहाँ 100 के रूट का मान 10 बराबर में कितना आ गया x बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, इन दोनों को वज्र गुणा कर लो तो x बराबर में कितना आ जाएगा 10, तो दर कितनी आ गई 10%। अरे बस समझ में यहाँ से दर कितनी आ गई 10%, कुछ भी नहीं है, आप प्रैक्टिस में लाओ हर चीज़ चुटकियों में हल हो जाएगी। बाकी इसमें ऐसा कोई समझने वाली बात नहीं थी। अंतर बटे मूलधन बराबर दर बटे 100 यही करना था। बाकी अपना दूसरा जो तरीका चल रहा था उसमें अपन क्या लिख रहे थे, सबसे पहले अंतर कितने का है 18 का, बराबर में कितना आ गया 1800 इंटू, अब अपने को क्या लिखनी है दर पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा x बटे 100, x बटे 100 ये आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 से 18 भी कैंसिल। अब ये 100 इस साइड में आते ही किससे गुणा हो गया 1 से। अब ऐसा नहीं है 18 से 18 कैंसिल तो 0 बच गया, 0 नहीं बचता, 18 से 18 कैंसिल मतलब यहाँ कितना बच गया 1। इस 100 को किससे गुणा करोगे 1 से, तो एक्स स्क्वायर, एक्स को x से गुणा करते ही एक्स स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 100, x बराबर कितना आ जाएगा 100, इसका क्या कर दो रूट, तो कितना आ गया 10%, तो दर का मान कितना आ गया 10%। आ रही है बात समझ में। और देखते हैं अपने पास में और क्या आगे अपने पास में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। जैसे अपने पास में अब क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है 10,000 रुपये के 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो अपने को यहाँ अब क्या बता रहा है लिख लेना एक बार। सबसे पहले क्या बता रहा है मूलधन कितना बता रहा है 10,000 रुपये। इसके बाद में अपने को क्या बता रहा है दर, और उसके बाद में अपने को बता रहा है समय कितना बता रहा है 3 वर्ष, कितना बता रहा है 3 वर्ष। यहाँ से दर कितनी बता रहा है 10%, यहाँ से दर कितनी बता रहा है 10%, सॉरी यहाँ से दर कितनी है दर कितनी है 5%, तो यहाँ से दर कितनी आ जाएगी 5%। आ रही है बस समझ में। अब देखो 10,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अपने को क्या पूछ रहा है अंतर पूछ रहा है। तो मैंने जैसे 2 वर्ष का निकाला था आप 3 वर्ष का निकाल सकते हो। 3 वर्ष का क्या निकाल लो साधारण ब्याज, 3 वर्ष का क्या निकाल लो चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का क्या कर दो अंतर अपने को पूछ रहा है वो अपने पास क्या जाएगा अंतर निकालते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं साधारण ब्याज, क्या निकालते हैं साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में मैंने क्या बताया था दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है ब्याज कहलाता है। यहाँ से दर कितनी दे रखी है 5, समय कितना दे रखा है 3, 5 को 3 से गुणा करते हैं 5 3 15 रुपये ब्याज के कितने रुपए पे 100 रुपये पे इंटू कुल धन पे निकालना है तो कुल धन कितना दे रखा है 10,000 रुपये। तो यहाँ से मैंने कितना रख दिया 10,000 रुपये। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 15 को 100 से गुणा करते ही कितना आ गया 1500। इसका मतलब क्या हुआ 10,000 रुपये पे 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 1500 रुपये। अपने पास 3 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया। अब अपने को क्या निकालना है 3 वर्ष का क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना भी मैंने बता दिया था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना भी बता दिया था। कितने वर्ष की बात कर रहा है 3 वर्ष लिख लो, पहला वर्ष दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। 3 वर्ष का निकालना है। कुल राशि कितनी दे रखी है 10,000, 10,000 का कितना परसेंट निकालोगे 5%, तो 10,000 इंटू 5 बटे में कितना आ गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 को 5 से गुणा करते ही 500, पहले वर्ष का 500, दूसरे वर्ष का 500, तीसरे वर्ष का 500। अरे बस समझ में, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
अब ब्याज किस पे लगेगा, इस 500 पे, तो इस 500 का फिर कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 5%, तो 500 का 5% निकालोगे तो 500 इंटू 5 बटे में कितना आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 को 5 से गुणा करते ही 25, इस पे ब्याज कितना आ गया 25, इस पे भी ब्याज कितना आ जाएगा 25। अरे बोलो आ रही है बात समझ में। अब देखो अपने को क्या करना है, इस 500 प्लस 25 कितना हो गया 525, इस 525 का फिर कितना परसेंट निकालना पड़ेगा 5%, तो 525 इंटू 5 बटे में कितना आ गया 100, गुणा कर लो रहा है, इस 25 यहाँ से 500 उठाऊंगा, 500 को किससे गुणा कर दो 5 से, तो कितना हो गया 2500, 25 को 5 से गुणा करते ही 125, इसका मतलब कितना हो गया 2625, कितना हो गया 2625 बटे में कितना आ जाएगा 100, तो 2 संख्या बाद में क्या लग गया पॉइंट, इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 2626 रुपये और 25 पैसे। कुछ ही नहीं किया, ऐसे मत देखो, कुछ ही नहीं किया मैंने, 500 में कितना जोड़ दिया 25, 525 का मैंने कितना परसेंट निकाल लिया 5%, तो कितना आ गया 26.25 रुपये। जोड़ लो 500 और 500 कितना हो गया 1000, 1000 और 500 कितने हो गए 1500, 1500 हो गए, तो देखो 25 और 25 कितना हो गया 50, तो कितना हो गया 1550, 1550 में 26 जोड़ोगे तो 1576.25, 1576.25, ये क्या आया चक्रवृद्धि ब्याज। अपने पास में 1500 रुपये आया था, ये क्या आया साधारण ब्याज। अपने को क्या पूछ रहा था अंतर पूछ रहा था, तो देखो 1576.25 में से मैं कितना घटा दूँ 1500, तो कितना आ गया 76.25, इसका मतलब अपने पास में ब्याज का अंतर कितना आ गया 76.25 रुपये ब्याज का अंतर आ गया। ये तो इसका मेथड था। बाकी देखो अपन ने पढ़ा था पहले क्या आएगा अंतर के बराबर क्या होता है मूलधन इंटू दर बटे 100 की घात कितनी आ जाएगी 2। अब देखो 3 वर्ष की बात करें तो 300 प्लस r बटे 100, इसको आप थोड़ा सा माइंड में रखोगे, इसको थोड़ा माइंड में रखोगे। अंतर पूछ रहा था तो अंतर बराबर, अब मूलधन कितना दे रखा है 10,000, तो यहाँ से मूलधन कितना आ गया 10,000 इंटू, अब अपने पास दर कितनी बता रहा है 5, तो 5 बटे 100 गुणा 5 बटे 100 इंटू 300 में r का मतलब दर कितनी है 5, तो 300 में 5 जोड़ते कितना आ गया 305 बटे में कितना आ गया 100। देखो कट रहा है उनको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अरे बस समझ में। अब इसको गुणा करना है, इस 5 के पाड़े से काट दो, ये 5 के पाड़े से कितनी बार कट गया 20 बार, ये 5 के पाड़े से कितनी बार कट गया 4 बार, ऊपर कितना आ गया 305 बटे 4 भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 76.25, कितना आ जाएगा 76.25 रुपये। इसका मतलब 10,000 रुपये पे 5% की दर से 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा 76.25। इसको आप याद रख लेना, थोड़ा सा देख लेना, ऐसे अलग निकालोगे मेथड का भी बड़ा हो जाएगा। ये याद रख लेना, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 की घात 2, 300 प्लस r बटे 100। बाकी आप इसको टुकड़ों में निकालना चाहो तो ये अपने एक तरीका बता दिया था मैंने, 10,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का क्या निकाल लो साधारण ब्याज, 3 वर्ष का क्या निकालो चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों का क्या कर दो अंतर। अरे बात समझ में। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन की बात और करते हैं, अपने पास में क्या दे रखा है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो अपने पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या है, किसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 125 रुपये, तो वह धनराशि क्या होगी। वह धनराशि मतलब अपने को क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। लिख लो भैया। सबसे पहले तो अपने को क्या दे रखी है, दर कितनी बता रहा है 5%, समय कितना है 3 वर्ष, समय कितना है 3 वर्ष, अंतर बता रहा है, अंतर कितने का बता रहा है 122 रुपये का, अंतर कितने का बता रहा है 122 रुपये का अंतर बता रहा है, 122 रुपये का क्या बता रहा है अंतर बता रहा है। तो अपने को पूछ रहा है वह राशि क्या होगी। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो क्या जाएगा अंतर, तो अंतर कितने का आ गया 122 का। आप वैसे भी निकाल सकते हो, मैंने एक दूसरा तरीका और बताया था। देखो अपन ने 2 वर्ष की बात कर ली थी, 3 वर्ष की बात करेंगे, मेथड वही रहेगा, बाकी टाइम खराब करना है तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, बता देता हूँ। देखो 5% की दर से 3 वर्ष का 100 रुपये पे क्या निकाल लो साधारण ब्याज। अरे बस समझ में, 5% की दर से 3 वर्ष का 100 रुपये पे क्या निकाल लो साधारण ब्याज, 5% की दर से 3 वर्ष पे 100 रुपये का क्या निकाल लो चक्रवृद्धि ब्याज, अंतर के बराबर क्या रख देना अंतर 100 पे निकालना इंटू 100। अरे बस समझ में। तो उस मेथड से अपन ने 2 वर्ष के निकाल के बता दिए थे, आप 3 वर्ष के प्रैक्टिस करना, 3 वर्ष का भी आपको आ जाएगा।
अब देखो अपने को अपन इस पे बात करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या बता रहा है, अंतर अंतर कितने का है 122 का, बराबर में क्या था मूलधन, मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन क्या आ गया x, गुणा फिर दर कितनी है 5, तो 5/100 गुणा फिर कितना आ गया 5/100, फिर क्या था 300 प्लस r, तो r का मान कितना है 5, तो इंटू में कितना आ गया 300, 5 बटे में भी कितना आ गया 100। जो कट रहा है उनको काट दो, बाकी रहने दो। ये 5 के पढ़े से कितनी बार कट गया 20 बार, ये 5 के पढ़े से कितनी बार कट गया 20 बार। अरे बात समझ में। अब देखो इसको काट दो, ये 5 के पढ़े से कितनी बार कट गया 6 बार, ये 5 के पढ़े से 6 61 बार, कितनी बार कट गया 61 बार कट गया। देखो ये 61 के पढ़े से कितनी बार कट गया 2 बार, कितनी बार कट गया 2 बार। तो यहाँ से क्या बच रहा है 2, बराबर में यहाँ देखो ऊपर कितना बच गया, यहाँ तो बच रहा है x बटे में कितना जाएगा 4 को 2 से गुणा करते हैं 4 दूनी 8, कितना हो गया 80, 80 को किससे गुणा करोगे 100 से, तो यहाँ आ गया देखो 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 80, 80 को किससे गुणा करोगे 100 से, यहाँ कितना बच रहा था 2, यहाँ से कितना बच रहा था 2, सॉरी यहाँ x नहीं बच रहा, यहाँ कितना बच रहा है 2, तो इसको हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, कितना आ गया 16, 1 2 3, तो 1 2 3, तो x बराबर कितना आ गया 16,000 रुपये, x बराबर कितना आ गया 16,000 रुपये। ये अपने को पूछ रहा था। देखो अपन ने यहाँ से बात किया 2 वर्ष और 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की, जिसमें अपन ने मूलधन भी निकाला, दर भी निकाली, समय भी निकाला, उनकी बात की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में इससे और भी बेस्ट तरीका लेके। ठीक है, जय हिंद जय भारत।